और इस वक्त बड़ी खबर भिलाई से मिल रही है। मृतक मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले दुर्ग के चरोदा में यह मौत हुई थी। तो मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था यह मजदूर और लिफ्ट लेकर ट्रक से जा रहा था। तबीयत बिगड़ने के बाद चरोदा में इसकी मौत हुई है। मौत के बाद इसका सैंपल लिया गया जो कि कोरोना पॉजिटिव आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूर की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था। मनेंद्र पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनेंद्र, 2 दिन पहले दुर्ग के चरोदा में इसकी मौत हुई है। क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, किससे वो मिला था, उसकी हिस्ट्री, तमाम सारी चीजें अब सामने लाना होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, अन्य राज्यों से मजदूर जो है अब छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो बाहर वाले राज्य हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है, ऐसे राज्यों से जो मजदूर अब आ रहे हैं। तो साथ ही मजदूर यहाँ से ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं। इसी बीच एक मजदूर की मौत हुई है जिसका रिपोर्ट अब पॉजिटिव आया है। 2 दिन पहले इसका सैंपल लिया गया था। इसकी मौत के बाद में मजदूर मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था। उसका आधार कार्ड जिस पर मिला है, उसका एड्रेस मिला हुआ है, जिसमें भिलाई नगर पुलिस, इस पे भिलाई 3 पुलिस ने जो है उसके परिवारजनों को संपर्क किया है और उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और साथ ही जिन लोगों से वो मिला था उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ जो लोग उसके साथ में थे उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान उसे दवाई भी दिया था, मेडिसिन, जब उसे प्रॉब्लम आया था तो उसे मेडिसिन भी दिया था। मेडिसिन के बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और फिर उसकी डेथ हो गई। उसे किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सकता, इसलिए छत्तीसगढ़ में पहली मौत मानी जा सकती है। लेकिन वह ट्रैवलिंग के दौरान मौत हुई है, इसलिए छत्तीसगढ़ की मौत नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनका जांच या स्कैनिंग या फिर सीमावर्ती जो सीमाओं पे जो स्कैनिंग की जा रही है उसमें किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, ये देखने को मिल रहा है कि उन मजदूरों को क्यों छोड़ा जा रहा है। जब उनमें कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको अन्य राज्यों में प्रवेश करने क्यों दिया जा रहा है, ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। सीमाओं पर जिस तरह से जांच कैंप लगाए गए हैं ये बहुत बड़ी चूक है। साथ ही अब जिला प्रशासन इस पर अलर्ट मोड में है और उनके साथ ही 100 को भी पंचनामा के बाद सुपेला अस्पताल में रखा गया है, सुपेला के मर्चुरी में रखा गया है। देखिए, जरूर समझना होगा डॉक्टरों को, प्रशासन को, और जिस इलाके में वो रहा वहां और उसके साथ कौन कौन मजदूर थे जो कहां कहां पहुंचे हैं, क्योंकि उसकी मौत हुई है। सवाल ये भी कि वो कहां रुका हुआ था, कहां आया था, क्या वो किसी के संपर्क में तो नहीं आया। अब सवाल ये भी कि जब मौत हुई है उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो फिलहाल ये पूरी गंभीरता से नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, क्योंकि ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में ये बात सबको पता है, प्रशासन भी जानता है कि एक भी व्यक्ति की मौत अभी तक नहीं हुई है यहां कोरोना से। लेकिन इस शख्स की मौत से जरूर डर फैलेगा। उस डर से बचाने के लिए और उस डर को आगे ना बढ़ा पाए प्रशासन भी, क्योंकि अब भिलाई के अंदर लोगों के अंदर जरूर डर होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अंतिम स्टेज पर अगर पहुंच रहे हैं, जब उनकी डेथ होने की नौबत आ जा रही है तो निश्चित तौर पर दुर्ग भिलाई के क्षेत्रों में या फिर अन्य जिलों में डर फैलेगा, क्योंकि मजदूर बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे हैं और उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। जिन लोगों के साथ में थे, जिन लोगों ने मेडिसिन दिया, उनको भी अब क्वारंटाइन या फिर आइसोलेट किया जाएगा। ये बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि आइसोलेशन या क्वारंटाइन की व्यवस्था एक सीमित दायरे में की जाती है। जो बाहर से आए मजदूर है, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था यहाँ प्रदेश में नहीं है, इसलिए अब वो राज्य से बाहर जा रहे हैं और ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार। चलिए मनेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।